हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल पर, जहां पर कि हम लोग बात करते हैं आयुर्वेद की और आयुर्वेद से जुड़ी हुई उन तमाम बातों की जो कि हमारे शरीर को ही नहीं बल्कि हमारी आत्मा को भी बेहद सुंदर बनाती है। तो आज हम बात करने वाले एंटी एजिंग के बारे में, यानी कि बुढ़ापे को रोकने वाली 5 ऐसी हैबिट्स जिनको आयुर्वेद बताता है। क्योंकि हमारी जो असली चमक होती है हमारे चेहरे की, बल्कि वो नहीं होती जो कि हम लोग बाहरी दिखावे से देखते हैं, बल्कि उसकी एक ऊर्जा, एक हमारा जो नेचुरल ग्लो होता है वो हमारी बॉडी ही प्रोड्यूस करती है। और वो हम लोगों को कौन सी हैबिट से मिलता है, ये हमें आयुर्वेद बहुत अच्छे से बताता है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा जो फर्स्ट हैबिट है हमारे चेहरे के लिए या हमारी बॉडी के लिए या हमारी एंटी एजिंग को रोकने के लिए, वो है कि आप अपना डेली रूटीन को हमेशा ही फॉलो कीजिए। क्योंकि आयुर्वेद ये कहता है कि जो दिनचर्या होती है वही हमारे शरीर का कवच होती है। जब हम रोज़ एक ही समय पर उठते हैं, खाते हैं, सोते हैं, तो जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है वो बैलेंस चलती है। इसके लिए हम लोगों को हमारा एक रूटीन सेट करना चाहिए कि हम लोगों को डेली सूर्योदय से पहले उठना है, हल्का व्यायाम करना है, नस्य है, अभ्यंग है या योग है। ये सब चीज़ें हम लोगों को फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे शरीर में ओज को बढ़ाती है, जो कि रिंकल्स और जो लूज स्किन्स होती है या हमारा फटीग होता है उसको दूर करने के लिए बहुत अच्छी रहती है। और जहाँ तक बात है मसाज की, तो मसाज जो होता है वो विशेष रूप से हमारी एजिंग के प्रोसेस को रोकने वाला होता है। और इसमें भी अगर आप तिल का तेल, नारियल का तेल या ब्राह्मी के तेल से मालिश करते हैं तो उससे हमारी जो स्किन का मॉइस्चर है या उसकी टाइटनिंग है और उसका ग्लो है वो बहुत बना रहता है और ये बढ़ाता भी है। अब मैं बात करने जा रही हूँ सेकंड हैबिट के बारे में, जो कि मानसिक शांति या ध्यान बोल सकते हैं, जिसको मेडिटेशन या मेंटल बैलेंस भी आप कह सकते हैं मॉडर्न के अकॉर्डिंग। तो आयुर्वेद ऐसा मानता है कि बुढ़ापा सबसे पहले हमारे मन में आता है, शरीर में तो उसके बाद में आता है। अगर आप ये सोच लेते हैं कि हाँ हम बूढ़े हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी भी ये फील करने लगती है। और अगर आपका मन बेहद प्रसन्न है और आप ऐसा फील करते हैं कि नहीं अभी हम लोग बहुत यंग हैं, तो कोई भी आपको बूढ़ा नहीं बता सकता है। रोज़ कम से कम आपको 15 मिनट का जो एक्सरसाइज है वो फॉलो करना चाहिए। वो भले मेडिटेशन हो, योग हो, प्राणायाम हो, तो इस तरह का रूटीन आपको फॉलो करना चाहिए। और यह मन को शांत रखेगा और आपकी सेल्स को रिजुविनेट करेगा। और इनमें भी आप ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, ये सब चीज़ें आप यूज़ करेंगे तो ये आपको मेंटली पीस देंगी, आपके माइंड को बहुत कूल रखती हैं। और जिससे कि आपको रिंकल्स फ्री स्किन मिलेगी और आपको एक मेंटली बैलेंस मिलेगा। तो ये सेकंड हैबिट है कि आप अपने मन को शांत रखने के लिए भी इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए। अब मैं बात करने जा रही हूँ थर्ड हैबिट की। तीसरी फूड हैबिट है सात्विक आहार। आयुर्वेद ये कहता है कि आपकी बॉडी में वही दिखाई देता है जो कि आप खाते हैं। यानी कि अगर आप सात्विक आहार लेते हैं तो आपकी स्किन जो है वो ग्लो करती है और आपको एजिंग का इफेक्ट नहीं आता है और आपकी स्किन हमेशा ही जवान बनी रहती है। इसके लिए आप अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा कौन कौन सी हर्ब्स यूज़ कर सकते हैं कि सबसे पहले तो एक सात्विक भोजन आपको लेना है, जो हल्का हो, सुपाच्य हो, ताज़ा हो और ज़्यादा मिर्च मसाले, जंक फूड ये आपको नहीं यूज़ करना है। इसके बाद भी आप कुछ हर्ब्स को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आंवला है। आंवला आपका सबसे अच्छा एक पावरफुल रसायन माना जाता है। घी आप यूज़ कीजिए, स्किन को मॉइस्चर करता है और आपको फुल न्यूट्रिएंट देता है। उसके साथ में आप हल्दी, जो कि ऑक्सीडेशन से भी आपको बचाती है। उसके बाद में बादाम है, खजूर है, शहद है, दूध है, ये ऊर्जा और ओज को बढ़ाने वाले होते हैं। और इसके अलावा आपको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है वो मैं पहले भी आपको थोड़ा बता चुकी हूँ, लेकिन अब मैं डिटेल में बताती हूँ कि आपको जंक फूड बिल्कुल नहीं लेने हैं, फ्राइड फूड नहीं लेने हैं, ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी, इन सब चीज़ों से आप अपने आप को दूरी बनाए रखें तो आपकी स्किन हमेशा ही ग्लो देती रहेगी। इसके बाद मैं बात करती हूँ फोर्थ आपकी जो हैबिट है वो है कि रसायन चिकित्सा, यानी कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर आप कोई मेडिसिन लेना चाहते हैं तो वो किस तरह से होगी। तो आयुर्वेद में चिकित्सा का मतलब है कि शरीर और मन को दोनों को पुनर्जीवित करने वाली औषधियाँ और आदतें, रसायन चिकित्सा इसी को कहा जाता है। तो च्यवनप्राश का सेवन आप कीजिए, अश्वगंधा है, शतावरी है, गिलोय है, हरिद्रा है और आंवले का जूस है। ये सब हमारी कोशिकाओं को रिजुविनेट करेंगे, आपको रिंकल को घटाते हैं और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं।
रसायन जो होता है ना वो केवल दवा ही नहीं होता, बल्कि वो एक आपके लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी होता है। इसीलिए आपने आमतौर पे देखा होगा कि हम लोग जब सर्दियों में च्यवनप्राश का यूज़ करते हैं तो उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं होता कि स्पेसिफिक पर्सन ही यूज़ करे, इसको सब यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये एक बहुत अच्छा रसायन होता है। तो इसीलिए आप देखिएगा कि जो कम क्रोध, अधिक कृतज्ञता और अच्छा आहार और जो सकारात्मक सोच देता है ना वो रसायन होता है। और च्यवनप्राश इसमें सबसे अच्छा रसायन माना जाता है क्योंकि ये आंवले से बनता है। अब मैं बात करने जा रही हूँ फिफ्थ फूड हैबिट की, जो कि अच्छी नींद और रात्रिचर्या से जुड़ा हुआ होता है। आयुर्वेद में नींद को कहा गया है कि जो हमारे सुख, दुख, पुष्टि और हमारे क्षय का मूल होता है। अच्छी नींद ही हमारे लिए एक अच्छी एंटी एजिंग टॉनिक का काम करता है। रात में अगर आप भरपूर नींद लेते हैं पीसफुली, बिना कोई डिस्टरबेंस के, तो आप देखेंगे कि सुबह आपको खुद ही अच्छा महसूस होता है और आपकी स्किन भी खिली खिली लगती है। और ज़्यादा अगर आप स्क्रीन के टच में रहते हैं तो आपकी स्किन के ऊपर उसका इफ़ेक्ट आने लगता है। तो इसीलिए प्लीज़ अपना स्क्रीन टाइम कम कीजिए। रात को सोने से पहले तिल के तेल से या सरसों के तेल से या बादाम के तेल से अपने पैरों की मालिश कर कीजिएगा, तो इससे आपके थकान उतरेगी। आप हल्दी वाला दूध ले सकते हैं, इसमें ब्राह्मी को भी ऐड कर सकते हैं तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। और फिर आप शांत मन से सो जाइए, क्योंकि जब हमें गहरी नींद आती है तो हमारी जो सेल्स होती है वो अपने आप को फिर से रिज्यूविनेट करती हैं। तो इसीलिए ये हमारे लिए एंटी एजिंग का सबसे अच्छा प्रोसेस माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा है कि बुढ़ापा जो होता है ना वो कोई एक उसको रोकने के लिए कोई चमत्कार नहीं होता, बल्कि अगर हम हमारी लाइफस्टाइल को बैलेंस रखते हैं तो ये चीज़ कोई इम्पॉसिबल नहीं होती है। अगर आप इन पांचों आदतों को रोज़ अपनाते हैं, दिनचर्या है, ध्यान है, सात्विक आहार है, रसायन चिकित्सा है और अच्छी नींद है, तो आपकी त्वचा, मन और आत्मा तीनों हमेशा जवान रहेंगे। क्योंकि असली सौंदर्य वो नहीं है जो आपको शीशे में दिखे, बल्कि वो है जो कि आत्मा में झलकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और अब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि आयुर्वेद की इस तरह की जानकारी मैं आप तक हमेशा पहुंचाती रहूं। धन्यवाद। जय आयुर्वेदा।